राम राम जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीप बेनीवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका जॉब फेयर के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर ही। जैसा कि मैंने कल ही वीडियो बनाई थी भाई, आवाज उठाना सीख जाओ, तो हरियाणा सरकार ने एक बड़ा झटका हमारे विद्यार्थियों को दे दिया है कि 2019 से अब तक जितने बच्चे लगे हैं उनको पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। कौन से बच्चे को हटाया जाएगा और कितने बच्चे हैं, किस कैटेगरी के हैं, इसके बारे में हर एक पॉइंट में आपको बताऊंगा। कहीं आपका भी नाम इस लिस्ट में ना हो तो वीडियो में जरूर बने रहें। और क्यों हटाया जा रहा है, क्या ये बेनिफिट है या नेगेटिव है, आप देखो तब तक सीईटी की बात, क्योंकि सीईटी तो होने वाला नहीं है, लेकिन पीछे वाले बच्चे जरूर हटा दिए भाई। रोजगार का सपना देखते देखते हमारे जो पीछे साथी थे उनको भी हटाने जा रही है हरियाणा सरकार। कोर्ट ने जो फैसला है वो पारित कर दिया भाई। ठीक है, चलिए देखो, जो 2019 से अब तक जितनी भर्ती हुई ना, उसके अंदर जो 5 नंबर वाला मैटर था ना, 5 नंबर और 10 नंबर, इन बच्चों को हटाया जाएगा भाई। जिन्होंने 5 नंबर लेकर आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, अब मान लो हमारी लिस्ट 70 पे लगी है, ठीक है ना, लिस्ट 70 पे लगी है, लेकिन हमारे नंबर थे 65 और 5 नंबर लग के हमारे हो गए 70। तो इन बच्चों पर भाई पूरी ब्रेनवाटी होने वाली है, इनको बाहर कर दिया जाएगा। हाँ, जिसके 70 नंबर थे उसको कोई नुकसान नहीं है, अब 70 थे, अब +5 हो गए तो 75 हो गए, तो ये बच्चा तो सेफ रहेगा। लेकिन जिसके पूरे पूरे नंबर नहीं थे, जिसके नंबर लग के 5 और जो 10 नंबर लगकर सिलेक्शन हुआ है, उस बच्चे को घबराने की यहाँ पर जरूरत है भाई। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार ने, क्योंकि गलती आपकी है, बच्चे की इसके अंदर कोई गलती नहीं, बच्चे ने तो मेहनत कर रखी भाई। चलो, 5 नंबर आपने ही तो दिए थे, आर्थिक मापदंड के आपने किसी भी कारण आपने नंबर दिए थे हमें, हमने तो आपसे नहीं मांगे थे, लेकिन फिर भी सरकार आपके साथ ज्यादती करने जा रही है भाई। चलिए पढ़ते हैं थोड़ा इस नोटिस को। ठीक है, आप सभी ने इस नोटिस को देखा भी होगा। देखो भाई, सामाजिक आर्थिक मानदंड के 10 अंक से नियुक्ति पाए कर्मियों की जाएगी नौकरी। कम से कम इसके अंदर 10,000 बच्चों की नौकरी जाएगी भाई। एक साथ 10,000 बच्चे हटाए जाएंगे हरियाणा में। ठीक है, इसके अंदर देखो, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार की ओर से 11 जून 2019 को जारी उस अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसके तहत विभिन्न भर्तियों के सामाजिक आर्थिक मानदंड के ऊपर सिलेक्शन दिया गया है। यानी जितनी भी भर्ती हुई है जिसका 5 नंबर और 10 नंबर से रिलेशन था, उन सभी भर्तियों को रद्द कर दिया गया है। ठीक है, कम से कम 10,000 के आसपास बताई जा रही है, लेकिन यह ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, कम से कम मान लो 15,000 के आसपास बच्चे बाहर निकलने वाले हैं। इसके अंदर कौन कौन से बच्चे हैं देखो भाई, 11 जून 2009 को जारी के तहत भर्तियां के सामाजिक आर्थिक आधार पर अनुभव के नाम पर अतिरिक्त अंक दिए गए थे। ठीक है, आयोग को 3 महीने के भीतर बिना सामाजिक आर्थिक मानदंड वाले 10 अंकों को हटाकर संशोधित प्रमाण जारी करने का आदेश दिया था भाई। बड़े स्तर पर प्रभावित होगी नियुक्ता। देखो, अब भर्ती देख लेना, वो जो इंस्पेक्टर बने अंडा है नहीं, 2 स्टार लाए मामे मास्टर शाह, इवन उनकी बारी आओगी। ठीक है, अधिसूचना रद्द होने से बड़े स्तर पर नियुक्ति प्रभावित होगी। जैसे 400 सब इंस्पेक्टर की भर्ती, 378 पद ऐसे अभ्यर्थी को मिले हैं जिन्हें सामाजिक आर्थिक आधार पर बोनस अंक दिए गए हैं। यानी कि 400 में से 378 बच्चे तो वहां लग रहे हैं जो 5 नंबर और 10 नंबर लेकर लग रहे हैं भाई साहब। अब इनको हटाने की प्रक्रिया पूरी पूरी करने लग रही है, तो वो जो लगे हुए ना, अब वो देख लेना कैसे कैसे मुंह बनाएंगे। ठीक है, जिन्होंने सामाजिक आर्थिक आधार पर बोनस अंक दिए गए भाई, वही महिला सब इंस्पेक्टर के 65 पदों में से 62 पद ऐसे हैं। अब देखो, 65 में तक केवल 3 बच्चे ऐसे लगे जिन्होंने प्रॉपर नंबर लिए हैं। अब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका जो देखो कितना बुरा हाल होगा। अब मान लेते हैं इसमें, अब लिस्ट मान लो वही 70 पे लगी थी। ठीक है, अब मेरे आगे 69 और एक बच्चा के आगे 65, यूं तो 5 नंबर लेकर नौकरी ले गया, यूं 69 वाला नौका रह गया। तो इसमें कहीं ना कहीं गलत भी है भाई। सरकार अपनी जगह ठीक भी है, ठीक है, लेकिन ये पहले करना चाहिए। अब नौकरी लगे के देखो, अगर 2019 में बच्चा नौकरी लगा होगा ना, उसका ब्याह भी हो गया नौकरी खातर, इब जो भाई वो नौकरी तट गया, जो रिश्ता वाली बैच की फिर क्या होता कहोगे मैं तो नौकरी खातर आई थी, नौकरी पाई थी, तो सब इंस्पेक्टर टाइप तो ना कोई नहीं पूछता। तो जरा तक नुकसान तो है ही नहीं। ठीक है, देखो, 10 अंकों को शामिल किया गया था भाई। आयोग को 3 महीने का टाइम दिया गया था, 10 अंकों को हटाकर संशोधित प्रमाण जारी करने का टाइम था। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि नोटिस देकर सेवा समाप्त कर सकते हैं भाई। यानी कि जो नोटिस है ये पारित हो चुका है, कभी भी उनके मेल पर मैसेज आ सकता है कि आप अभी से इस जो भर्ती पर आप कार्यरत हैं, यहां से आपको रद्द किया जाता है। आज से इस भर्ती से आपका कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कि पीछे की जितनी सैलरी है वो भी जमा करवा ली जाए। बड़ा दुखद मैसेज है भाई। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या करें भाई। अब देखो, अभी जो पॉइंट है ना मैंने बताया था, ये देखो, परीक्षा में 100 अंक लेने वाला नहीं ले पाया नौकरी। अब ये क्यों नहीं ले पाया नौकरी? क्योंकि वो 5 नंबर वाला ले गया नौकरी। तो
मामले के अनुसार 22 अप्रैल 2021 को अंतिम चयन सूची घोषित होने पर याचिकाकर्ता को हैरानी हुई कि लिखित परीक्षा में 100% अंक हासिल करने के बावजूद भी वो नौकरी नहीं हासिल कर पाया। भाई राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए सामाजिक आर्थिक मानदंडों के कारण याचिकाकर्ता को चयन सूची से जगह नहीं मिल सकी। याचिकाकर्ता की तुलना में लिखित परीक्षा में 84 से 89 तक बहुत कम अंक वालों का चयन हो गया। ठीक है, अब देखो वही ना, अब जो जिसके 100 के 100 नंबर हैं वो तो लग गया कुली, और जिसके ये इतने नंबर हैं 10 नंबर और मिलाएगा यू नौकरी लग गया। भाई तो कसूर तो है कहीं ना कहीं, अब वो तो खुश हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें वही है भाई, 90 अंक की परीक्षा होनी थी और सामाजिक आर्थिक मानदंड में आने वाले 10 अंक दिए जाने थे। उसमें लिखित परीक्षा में कुल 90 अंकों में से 90 अंक हासिल किए थे। दस्तावेजों की जांच के लिए याचिकाकर्ता का नाम शॉर्ट लिस्ट किया गया था, लेकिन वो चयन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 90 हो गए, उसके तो 90 बच गए। अब जो बच्चा एक्स्ट्रा 10 नंबर मिले उसको तो 100 नंबर हो गए। भाई अब ये बेचारा इतनी मेहनत कर रखी, इसका क्या कसूर था रहा? नौकरी तो इसने भी चाहिए थी, मेहनत तो इसने भी करी थी, लेकिन यो हटाने वाला जो प्रक्रिया है ना भाई, हो सकता है उनका एग्जाम आप दोबारा ले लो, एग्जाम दोबारा ले लेंगे, क्या पता वो बच्चे फिर से सिलेक्टेड हो जाए। अब किसी का तो रोजगार गया ना, किसी का परिवार पल रहा है इसके भरोसे, को गरीब व्यक्ति था, बड़ी मेहनत से लगा था, या तो आपने पहले नहीं दिए होते। ठीक है, अब देखो ये सेम है भाई, कल का जो फैसला था हरियाणा सरकार की 11 जून 2000 को नौकरियों में सामाजिक आर्थिक मानदंड 10 अंकों को देने में सेम सूचे, ये लेटर है भाई, ये पारित कर दिया गया है। तो जितने भी साथी हैं जिन्होंने 5 नंबर और 10 नंबर से लेकर सिलेक्शन आपका हुआ है, तो आपको थोड़ा घबरा लो और अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लो भाई, क्योंकि केस आपने करना पड़ेगा, क्योंकि गलती आपकी भी नहीं है, गलती सरकार की है, और आप केस जीत सकते हो। आवाज उठाना सीख जाओ, अगर जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे तब तक आप मरते चले जाओगे। ठीक है, हरियाणा सरकार एक ऐसा घिनौना मजाक कर रही है इन बच्चों के साथ कि इनके सभी सपनों पर पानी फेरने का काम कर दिया है हरियाणा सरकार ने। ठीक है ना, अब आप उस नायब सिंह सैनी के पास जरूर जाना कि आप ये कहते थे ना मैं तो रोजगार दूंगा हरियाणा के अंदर, मेरे से ज्यादा रोजगार करूंगी, आपने तो रोजगार छीन लिया, किसी की रोजी रोटी छीनने जा रहे हैं आप। ऐसा ना करें। महान आत्माओं, आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं, जो हमारे प्रिय साथी हैं जो जॉब करने लगे हुए हैं, हाँ कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हटाना भी चाहिए भाई। ठीक है, आप बड़े समाज में कुर्तियां फैला रहे हैं, वो टीचर्स के नाम पर धब्बा होने वाले हैं। ठीक है, उनको पैसे से मतलब है, किसी बच्चे से कोई लेना देना नहीं होता। तो प्यारे साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और जिस बच्चे का नाम है कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपकी हम आवाज उठा सके। जितना हो सकता है आप सपोर्ट करें, हम आपके साथ हैं, आवाज आपकी उठा कर ही रहेंगे। मिलते हैं फिर से एक और नई अपडेट के साथ, तब तक चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।